हे वालम, हे पिया जी, हे धनी जी, आ जाओ। आज हमें ले चलो पिया, रंग महल से लगते हुए उत्तर दिशा में लाल चबूतरा जाना है पिया। आज हमें इस लाल चबूतरे की बैठक है, वहां बैठकर पिया हमें सुख देना पिया जी। रंग महल की उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा है, वायव्य कोण से जो चह-बच्चा है वायव्य कोण में 16 हाथ का चह-बच्चा। इस चह-बच्चे से लेकर 1200 मंदिर तक और दाम रोज से मिला हुआ है तो 30 मंदिर की जगह में माने कि 1 हाथ की चौड़ाई में इतना विशाल लाल चबूतरा ऐसे तो 40 हाथ में बटा हुआ है, क्योंकि 40 हाथ में ये लाल चबूतरा ये दीप्यमान शोभायमान है। हम सब रूहे इस रंग महल की प्रथम बोम से ही सीधे उत्तर दिशा में परिक्रमा रॉस से होते हुए सीधे लाल चबूतरे पे आ जाती है, क्योंकि उत्तर दिशा में हर मंदिर जो है प्रथम बोम में उसमें 3-3 दरवाजे हैं। इतने सारे दरवाजे में से सखिया भाग भाग कर प्रथम बोम में से माने कि इस मंदिरों से ये लाल चबूतरा पे आ जाती है। हमारे पिया और प्यारी भी अपनी मंद चाल से होते हुए इन लाल चबूतरा पे जब पिया और प्यारी इस लाल चबूतरे पे जब आ जाते हैं तो पूरी रौनक बदल जाती है लाल चबूतरे की। और तो और जो सामने बड़े वन के वृक्षों की जो शोभा है और उसमें इतने सारे अखाड़े, क्योंकि 41 वृक्षों के 41 हार है बड़े वन के वृक्षों के और उसमें 1600 अखाड़े और 4 वृक्ष के बीच में जो मैदान पड़ता है वो अखाड़ा बन जाता है। तो उसमें जो आगे वाले बड़े वन के वृक्ष है वो एक ही बोम माने कि रंग महल की 10 बोम के बराबर है और बाकी के जो बड़े वन के वृक्ष जो पीछे है वो 250 बोम इतनी विशालता लिए हुए 250 बोम के बड़े वन के वृक्ष
लेकिन आगे की जो 17 हार है बड़े वन के वृक्षों की, उसमें जो अखाड़े हुए सब, वो रंग महल की आकाश से मिले हुए उसकी चांदनी, और ये बड़े वन के वृक्षों की हर रंग महल की बूम से जो जरों के आए हुए हर भूम में, इन जरों के सामने बड़े वन के वृक्षों की तनों में भी ऐसे 5 हाथ के छज्जे गोलाई में निकलते हुए, इन वृक्षों के अंदर भी सीढ़ीनुमा और हर बूम में दरवाजे, और इसी दरवाजों से हर छज्जे में निकलते हुए छोटे छोटे पशु पंखी आनंद लेते हुए और हमें भी आनंद कराते हुए, ये बड़े वन के वृक्ष तो सीधे ही हमारी 10वीं चांदनी से मिली हुई है उनकी डालियां, लेकिन इतनी सुंदर शोभा है कि रंग माहौल की बोम के जरिए उनकी भी हर बोम में 5 हाथ के छज्जे गोलाई में जो निकले हुए हैं, कठेड़े भी है रत्न जड़ित, और उनमें जो पशु पंखी इन जरखों में जब लीलाएं करते हैं हमें रिझाने के लिए, इतना ही नहीं, ये बड़े वन के वृक्षों के अंदर 10 भूम ऊंचाई पर वो ये हिंडोले भी लटक रहे हैं, और जब भी पशु पंखी इन अखाड़ों में जब लीला करते हैं, तब ये हिंडोले एक बूम ऊपर चले जाते हैं। जब हमें झूला लेना है तो वो हिंडोले नीचे आ जाते हैं। ये भी चेतन है, जब भी हमारा मन करे हिंडोले हमारे साथ ही, और ये लाल चबूतरा 1200 मंदिर की लंबाई और 30 मंदिर की चौड़ाई में जो ये लाल चबूतरा है ना शोभायमान, उसमें जो हर हास में अलग अलग सुंदर गिलम बिछी है, उसमें भी सुंदर चित्रकारी, बेल पत्ते फूल की डिजाइन से बने हुए गालीचे इतने नरम है, उस पर चलना भी एक अहोभाग्य है हमारा। और ऐसा भी नहीं, हर हास में पिया और प्यारे के लिए सिंहासन भी रखे हैं, और हर हास में सिंहासन के दाएं बाएं हम 12,000 रूहों के लिए कुर्सियां भी है। जिस हास में पियाजी बैठना चाहे, उसी हास में पिया के साथ हम सब रूहे भी इन लाल चबूतरे पर पिया के चरणों में दाएं बाएं बैठ जाती है। और सिंहासन भी अलग अलग, कोई छत्तर वाले है, कोई छत्तर के बिना है, कोई फूलों के सिंहासन, कोई रतन जड़ित से मढ़े हुए सिंहासन,
कोई स्वर्ण जड़ित सिंहासन। पिया जब उन लाल चबूतरे पे जब अपनी मंद मंद चाल से आते हैं, तो उससे ही पहले इन लाल चबूतरे पर, माने कि सामने बड़े वन के वृक्षों के अखाड़ों में और इन बड़े वन के वृक्षों के छज्जों में सारे पशु पंखी पिया के दर्शन के लिए और हमें रिझाने के लिए अपने अपने समूह में जुट में आ जाते हैं। जैसे कि हाथी, तो हाथी की जितनी भी जाति है, हर जाति के जुट अलग अलग अखाड़ों में, घोड़े के, चित्ते के, दीपड़े के, बहुत सारे पशु, छोटे से लेकर माने कि चूहे से लेकर हाथी तक, खरगोश, लोमड़ी, सब पशु पंखी जब पिया प्रवेश करते हैं ना लाल चबूतरे पर, तब ये सारे पशु पंखी अपनी अपनी बोली में पिया पिया तू ही तू, पिया पिया धनी धनी, ऐसे अपनी बोली में अपनी भाषा में पुकारते जा रहे हैं पिया को। और कुछ पशु तो बाजिंद्र भी बजाते जा रहे हैं, जैसे कि बंदर है, तो वो भी अपना बाजा लेके बैठ जाते हैं, कोई शरनाई बजाते हैं और पशु पंखी जो पिया पिया धनी धनी बोलते जा रहे हैं, उसी वक्त पिया हमारे मंद चाल से जब लाल चबूतरे पे आके सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, जैसे पिया सिंहासन पर बैठते हैं, वैसे ही पशु पंखी अपनी अटखेलियां, अपनी कलाबाजी दिखाने के लिए तत्पर ही थे ना पहले ही, तो अपने अपनी कलाबाजी दिखाने के लिए जैसे कि बांदर है, तो बांदर वो डालियां पकड़ पकड़ कर गोल गोल घूमे जाना, एक हाथ से गोल घूमना और कभी एक डाली से दूसरी डाली पे छलांगे लगा के जाना, लगाते जाना। और तो और ये बांदर कभी कभी हाथी पर बैठ जाना, घोड़े पर बैठ जाना और उल्टी गुलाटे खाकर फिर वापस डाली को पकड़ना। इतनी दूरी बांदर और अपनी इतनी सुंदर कलाबाजी दिखाना पिया को। पिया देखते जा रहे और हमारे सामने भी देखते जा रहे कि सखियों को आनंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बांदर के रूप में भी पिया ही लीला कर रहे हैं। जैसे हमारी खुशी बढ़ती जा रही है वो नजारा देख के, ऐसे ये पशु पंखी भी
और अपनी अटकेलियाँ दिखाते जा रहे हैं। जैसे कि हाथी तो हाथी, आगे के 2 पाँव ऊपर करके, पीछे के 2 पाँव से चलना, अपनी सूंड ऊपर करके। और कभी-कभी खरगोश, चूहा उन सबको अपनी सूंड पर बिठाकर ऐसे अपनी सूंड को ऊपर-नीचे गोलाई में घुमाना और सूंड से ही अपनी पीठ पर बिठा देना। और अपनी पैरों में जो घुंघरू बांध कर आए हैं हाथी भी, तो नाच कर भी दिखाना। और कोई पंछी तो पिया के लिए हार बनाकर लेके आए हैं, तो अपनी उड़ान कलाबाजी बताकर सीधे आकाश में चले जाना, फिर गुलाटे खाना, फिर पिया के पास आके यानी कि ऊपर से ही पिया को हार पहना देना, अपनी सुंदर कला से। साथ में दूसरा भी उसकी जोड़ी में जो भी है, वो भी अपना हार लेके आ जाता है। जो भी पशु-पंछी है, ये भी साथ में हमारे ठाकुरान जी को भी हार पहनाते हैं। उस वक़्त हम सब सखियों को जो खुशी मिली या को जो हार पहनाते वक़्त पशु-पंछियों का, तो पिया अपनी खुशी देख रहे हैं। हम सब सखियों के सामने नज़र बाँध कर देख रहे हैं। और हमारे ठाकुरानी जी पिया को निहार रही है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनके मुखारविंद का एक-एक अंग, कानों की ठुड्डी, होंठ, सब हँसते हुए, उनके लालिमायुक्त गाल और नासिका, तिरछे नेत्र और तेजोमय ललाट, श्रवण कमल, एक-एक अंग को निहार रही है ठाकुरानी जी। और हम ठाकुरानी जी को निहार रहे हैं कि कितनी गौर से पिया को देखे जा रही है आज ठाकुरानी जी। और अपने ही गालों में मंद-मंद वो भी मुस्कुरा रही है। पिया की मुस्कान श्यामा जी के मुखारिन पर झलक रही है और श्यामा जी की मुस्कान हम सब सखियों के मुखारिन पर झलक रही है।
हमारे पिया ऐसी सुंदर अदा से सिंहासन पर विराजमान है और ठाकुराणी जी उनको देखे जा रही है। हम ठाकुराणी जी को देखे जा रहे हैं और उन बीच में पशु पंखी अपनी बोली से अलग बोली में वो पिया को पुकारते जा रहे हैं। वो भी जैसे कि मोर है तो मोर मैना की भाषा में बोल रहा है, उनकी बोली बोल रहा है। जैसे खरगोश है तो चूहे की भाषा बोल रहा है। ऐसे हमें रिझाने के लिए पशु पंखी भी बहुत ही सारी अटखेलियां करते जा रहे हैं। इनकी मीठी बोली, मीठी वाचा और साथ में उनके जो पंख है, उस पंखों में भी नंग जड़े हुए हैं। इतना तेजोमय माने कि परमधाम की पशु पंखी का एक पंख भी उनमें जो लगे हैं नंग है, उसकी जो ज्योति है वो यहाँ के बहुत सारे संख्या में नंग जो इकट्ठे करे, डायमंड इकट्ठे करे, फिर भी उसके तुले नहीं आ सकते। एक पंख में भी इतना सारा बल है, यहाँ के ब्रह्मांड उड़ा सकते हैं। ऐसे बलवान नूरमयी ये पशु पंखी और जो बड़े बड़े जानवर है और छोटे छोटे जो जानवर है, वो सभी अपनी अपनी तरह से अपनी पोशाक पहन के आते हैं पिया को रिझाने के लिए। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये चूहे भी इतने सुंदर नूरी है, कोई सफेद, कोई गोल्डन माने कि सुनहरी, वो भी अपनी पोशाक पहन के आए हैं। और वैसे तो जो लास्ट में जो अखाड़ा है, उसमें जो कोई जानवर अपनी कलाबाजी दिखा रहा है, फिर भी हम पिया उस कलाबाजी को अंगुली करके बताते हैं ना, तो दूर वाले अखाड़े की कलाबाजी भी हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नजारा बनता है कि बारी बारी सभी पशु पंखी अपनी कलाबाजी दिखाने के लिए सबसे पहले वाले अखाड़े में आ जाना। ये जमीन पर चलने वाले जो पशु है, छोटे बड़े, सीधे चलना, उल्टे चलना, गोल गोल घूमना, टेढ़ी चाल चलना,
मदहोशी चाल चलना, अनेकों चाल चलकर हमें रिझाना और अपनी मीठी-मीठी अलग बोली बोलकर भी रिझाना। ऐसे में जो हम पिया के अगल-बगल में जो हम रूहे बैठे हैं ना, तो दूर वाली सखी को पिया अपने नज़दीक बुलाकर अपने पास बिठाना। ये सुख जब हमें मिलता होगा, और पास बुलाकर उससे नई-नई बातें बनाकर मीठी बोली में सखी को रिझाना। और कहते विचार है कि आज सुंदरी आप इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेरे पास बैठो ना। आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको ही देखे जा रहा हूँ, ऐसा ही मेरा मन कर रहा है आज तो। वो सखी शर्म से मारे झुक जाना, उसका मुखारविंद ठुड्डे। वो सारी सखी हम समझ पाते हैं कि पिया ने आज उन सखी को किस बात से रिझाई है। पिया के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाकर जब हम रस पीते हो, तो हमें सुख क्यों नहीं होगा। नेत्रों में नेत्र डालकर जब अपनी नजर पिया के नेत्रों से बांध देते हैं, तो पिया अपने हृदय कमल में जो इश्क भरा है, गंजान गंज इश्क, वो हम सब सखियों को पिलाते जा रहे हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा। और ऐसी सुंदर कलाबाजी से वो जो आत्म स्वरूप रूपी ये जो पशु पंखी है, तो पिया के साथ उनकी कलाबाजी जब हम निहारते हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा। जब पिया के साथ बैठी हमारी ठाकुरानी जी को हम पल पल निहारते हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा। पिया और प्यारी एक दूसरे के सामने अपना मुखारविंद करके मीठी मीठी बातें करते जा रहे हो, तो वो देखकर हमें इश्क क्यों नहीं होगा। परम धाम में हर पल पिया हमारे साथ रहते हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा।
पल पल पिया अपनी रामत बदलते हो, उस रामतों में पिया जो हमें सुख देते हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा। पिया अपने ही हाथों से जब हमें भोजन आरोग्य हो, तो पिया से साथ हमारा इश्क क्यों नहीं होगा। हम भी पिया को अपने ही हाथों से, अपने कोमल हस्त कमल से, अपनी कोमल अंगुलियों से पिया को जब हम खिलाते हो, तो हमें इश्क क्यों नहीं होगा। भोजन आरोग्य वक्त पिया जब बीच बीच में मीठी बातें भी हमें करते हो, उन मीठी बातें सुनकर हमें इश्क क्यों नहीं होगा। तो इन पशु पंखियों का की कलाबाजी देखना, पिया के साथ नजर से नजर बांध कर एक टस देखना, वो सारा सुख लेकर हम सब सखिया पिया के साथ जो वायव्य कोने में जो सुलह हास का जो विशाल चाहे बच्चा है, उसी में जिलना करने के लिए हम सब सखिया पिया के साथ इन जय बच्चे के अंदर जिलना करना पिया के साथ। और इसी जय बच्चे के अंदर जल के अंदर रामते भी खेलते हैं कभी कभी पिया के साथ। और उनमें आए जो फंवारे हैं, वो भी उछल उछल कर हमारी पर उसकी बूंदे गिरती हो, साथ में पिया हो और रामते खेली जा रही हो हम सब सखिया, तो वो सुख कैसा होगा। उसमें से एक ही बूंद हमारी पर पड़ जाए ना, तो एक ही पल में ब्रह्मांड उड़ा के हम सीधे पिया के चरणों में, पिया के सामने। आज पिया ये जिलने का सुख देने के लिए, पशु पंखियों का, इनकी अठेलिया का सुख देने के लिए, आपके साथ बैठने का सुख देने के लिए आपको हम बार 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 शुक्रिया अदा करते हैं वाला जी। इन बार बार शुक्रिया अदा करने वक्त पिया के नख से शिक तक पूरी शोभा दिल में बसाते हुए उनके कोमल चरण नाजुक नमणे चरण कमल की तली, एड़ी, टखना, गुंटी, पंजा, कांडा, पिंडिया, घुंटन, साथर,
कटी, कोमल, पेट और पसली, वक्षस्थल पिया। उनके दोनों हस्त कमल, मच्छे, कोहनी, कलाइया, कांडे, हथेली, कोमल कोमल, पतली सी, लंबी लंबी, नाजुक नाजुक, लालिमा युक्त अंगुलियां, उन अंगुलियों में आए नखों का नूर, कंठ, गला, पूरा मुखारविंद, ठुड्डी, ओष्ठ कमल, नासिका, नेत्र कमल, श्रवण कमल, दोनों घाल, तेजोमय ललाट, सुगंधिमय तेल में भिगोए हुए उनके सुंदर केश, घुंघराले केश, और उनके सेंदुरिया रंग की पाग, उसमें लगी दुगदुगी धुर्रा, पिया की शोभा को और बढ़ा रहे हैं पाग। मेरे पिया जी ने बांधी कमल पगड़ी, थोड़ी केसरिया, थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी, कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया, थोड़ी सी लाल पगड़ी। उन लाल पगड़ी से पिया का मुखारन भी लालिमा युक्त, उनकी पाग की लाली पिया के मुखारविंद पर झलक रही है। उनकी नासिका में पहना हुआ बेसर भी, उन बेसर में खसखस के दाने जैसा जो नंग लगा है, वो भी पल पल पिया के होष्ट कमल का रस पीता हो। और उनके एक एक आभूषण, वस्त्र, उन लाल चबूतरी पर जब पिया बैठे हैं सिंहासन पर, इतने झलकार कर रहे हैं वस्त्र और आभूषण, उनका नूर ही नूर फैल रहा है पूरे चबूतरे और बड़े वन के अखाड़ों तक। साथ में प्यारी की भी वस्त्र और आभूषणों का नूर, हम सब सखियों के वस्त्र, आभूषण, अंगों का नूर, और तो और ये जो गिलम बिछी है उनका नूर, और जो चबूतरे के किनार पर बड़ो वन के वृक्षों की तरफ जो कठेड़ा लगा है, रत्न जड़ित कठेड़ा, उसी का नूर, और हर हाथ में जो इस चबूतरे से वनों में जाने के लिए जो सीढ़ियां है, उन सीढ़ियों भी पारदर्शी और नूरी सीढ़ियां, पहले चांदे और चांदे के दाएं बाएं जो सीढ़ियां उतर रही वनों में जाने के लिए, उसी का नूर, और सामने जो रंग महल की जो दीवार झलक रही है, झरोखे, दीवार,
दरवाजे, उन सब का नूर। बड़े वन के वृक्ष भी इतने नूरमयी है, उनकी डालियाँ, उनकी पत्ते, उन सब का नूर। और पशु पंखियों के पंखों का, उनकी पीठ का नूर। नूर ही नूर झलक रहा है, और उसमें हमारे पिया को हम निहारते हैं। एक अलग सा ही नूर झलक रहा है उसमें। बस पिया में ही डूब जाते हैं हम। मैं पिया मुझ में। बस पिया पिया, तू ही तू, पिया पिया। राज श्यामा जी, राज श्यामा।